नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रोजगार मेला में 26 लोगों का हुआ चयन। स्मॉल आयल एक्सटेंशन यूनिट की होगी स्थापना। थाना पर प्रदर्शन के बाद एसपी कार्यालय पहुंचे किन्नर और लापता किशोरी को पुलिस ने किया बरामद तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला सेवा योजन कार्यालय एवं मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया पर जीआईटीसी कैंपस में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इसमें कुल 58 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर पहुंची 2 कंपनियों के द्वारा कुल 26 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया है। प्रभारी सेवा योजन अधिकारी ने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और असफल अभ्यर्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने कौशल को और निखारें तथा कठोर परिश्रम कर सफलता प्राप्त करें। रामपुर कारखाना पुलिस पर आरोप लगाकर किन्नरों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से इस मामले में संज्ञान लेने का निवेदन किया। दरअसल बताया जा रहा है कि नगर पंचायत रामपुर कारखाना की रूबी किन्नर पर देवरिया और कुशीनगर की किन्नरों ने रामपुर कारखाना पुलिस की तहरीर देते हुए कार्रवाई करने की मांग की। 2 बार तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नहीं किया तो आक्रोशित दर्जनों किन्नर थाने पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। किन्नरों ने चेतावनी दिया कि यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी। किन्नरों का कहना था कि जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद रूबी किन्नर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही है। किन्नरों का आरोप है कि रूबी किन्नर ने आधा दर्जन लोगों को 2 साल के भीतर धन देने का लालच देते हुए उनके प्राइवेट पार्ट को कटवा कर उन्हें किन्नर बना दिया। किन्नर बने राकेश गुप्ता उर्फ हसीना, बिरबल निषाद उर्फ सुंदरी, नीतीश निषाद उर्फ गुड़िया, सर्वोदय दुबे इत्यादि का कहना है कि उन लोगों को धन का लालच दिया गया। पुलिस कर्मियों ने आक्रोशित किन्नरों को रूबी किन्नर और साथियों को शांति भंग की धारा में पाबंद करने की बात कहकर किसी तरह मामले को शांत कराया है। किन्नर एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत की। वहां एसपी कार्यालय में सीओ संजय रेड्डी ने उनसे बात की और समस्याओं को सुना और उन्हें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि नेशनल मिशन एंड एडिबल ऑयल यानी ऑयल सीड योजना के अंतर्गत 2024-25 से 2030-31 तक भारत सरकार के द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और वैल्यू चेन पार्टनर यानी वीसीपी के माध्यम से स्मार्ट ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना होगी। इस कार्य के लिए प्राथमिकता वीसीपी को दी जाएगी। 10 टन क्षमता वाली स्मॉल आयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना के लिए परियोजना का लागत अधिकतम 33% यानी 9,90,000 रुपए मात्र का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि स्थापना के लिए भूमि भवन की लागत में सहायता प्रदान नहीं की जाएगी और इसे परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। इधर महुआडीह थाना क्षेत्र में एक गांव से लापता हुई किशोरी को महुआडीह पुलिस ने हेतिमपुर देवरिया मोड़ से बरामद किया, जबकि इसके साथ एक युवक भी था जो फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि 13 वर्षीय किशोरी 10 जनवरी की शाम को घर से लापता हो गई थी और किशोरी के परिजनों ने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। इसी मामले में अब पुलिस ने किशोरी को बरामद किया है तथा आरोपियों को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इधर पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इसके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने निस्तारण प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि सभी की टीम भावना और जनता की समस्याओं को शीघ्रता से सुलझाने की प्रतिबद्धता का परिणाम है।
पुलिस अधीक्षक ने सभी कर्मचारियों को इसी प्रकार की कर्तव्य निष्ठा और मेहनत के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि देवरिया पुलिस का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना भी उनकी प्राथमिकता है। इस अवसर पर प्रभारी IGRS निरीक्षक बरजोर सिंह, राजीव त्रिपाठी, शिवानंदन मिश्रा, रोमा सोनकर, पूनम सिंह इत्यादि को सम्मानित किया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि देवरिया पुलिस पूरे प्रदेश में हुई एक रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त की है। यह रैंकिंग IGRS यानी इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को लेकर किया गया था, जिसमें एक महीने में प्रदेश स्तर पर मामले को निस्तारित करने में देवरिया पुलिस का प्रथम स्थान मिला है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने इसमें बेहतर करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया और कहा कि सभी के मेहनत से ही देवरिया पुलिस को यह सम्मान प्रदेश स्तर में प्राप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने थाना मदनपुर, रुद्रपुर और एकौना का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना भवन, थाना परिसर में बने मेस, बैरकों का औचक निरीक्षण किया गया और मालखाना तथा हवालात और थाना कार्यालय में के महत्वपूर्ण रजिस्टरों की भी जांच पड़ताल की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इधर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र विपिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी योजना विभाग लखनऊ के द्वारा देवरिया नगर के समुचित विकास को लेकर GIS बेस्ट देवरिया महायोजना 2031 की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त देवरिया महायोजना 2031 के दृष्टिगत ग्राम परसिया अहिर के निकट भविष्य में भूमि अधिग्रहण की कोई योजना नहीं है। ग्राम वासियों के भूमि में क्रय विक्रय को लेकर कोई रोक नहीं लगाया गया है। साथ ही वे अपनी भूमि पर पूर्व की भांति कृषि कार्य भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में अफवाह उड़ाई गई थी कि यहाँ भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगाया गया है। इसी को लेकर विभाग ने सफाई जारी किया है। इधर सोलर लगवाएं, मुफ्त में नलकूप चलाएं परियोजना की शुरुआत हुई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा योजना और उत्थान महाअभियान योजना के घटक C1 के अंतर्गत जनपद में विभिन्न क्षमताओं में मीटर्ड निजी ऑन ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत कृषक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के कृषकों को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सोलराइजेशन की सकल लागत का 100% अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य श्रेणी के कृषकों को 90% अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्हें केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा। वर्तमान में यह योजना 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP क्षमता के निजी नलकूपों पर लागू है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। रोजगार मेला में 26 लोगों का हुआ चयन। स्मॉल आयल एक्सटेंशन यूनिट की होगी स्थापना। थाना पर प्रदर्शन के बाद SP कार्यालय पहुंचे किन्नर और लापता किशोरी को पुलिस ने किया बरामद तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।